Let us do question number 2. A right triangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter. We are given a right angle triangle. Okay. So here is a 90-degree angle. Its one side is 3 centimeter and other is 4 centimeter. Other than hypotenuse, इनमें से कोई भी hypotenuse नहीं है. One is base and one is height. Is made to revolve about its hypotenuse. इसकी hypotenuse यहाँ बनेगी because it's a triangle. इसको hypotenuse के जब around revolve करवाया गया, then a double cone is formed. Find the volume and surface area of double cone so formed. When a double cone will be formed, you have to find the area and surface area and volume. If you see here, I have a circle, okay, and I revolve this circle on its axis. What shape it will take? It will take a spherical shape. See, I am revolving it, and what you can see, if I rotate it, a spherical shape is formed. Similarly, if I have a triangle, which is right angle triangle, and I try to revolve that triangle along its one side, what will happen? अगर मैं एक triangle को इसकी one side के along revolve करवा रही हूँ, suppose like this. If I revolve it along its one side, a cone will be formed. Okay, you can see. और जहाँ पे ये इसकी height होएगी, ये इसकी L होएगी, lateral height इधर, और ये नीचे है इसका radius, ये ऐसे. So अगर आप triangle को revolve करवाते हो तो एक cone form होगा. और अगर double triangle है, जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्या है, आपको ये इस तरह से एक triangle given है जिसकी ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है. और अब आप 3 और 4 सेंटीमीटर के अलोंग ही इसकी हाइपोटेन्यूज के अलोंग इसको रिवॉल्व करवाने वाले हो, लाइक दिस, ऐसे. तो जब आप ऐसे इसको रिवॉल्व करवाते हो तो ये अगर इसका सेंटर पार्ट है, ये वाली लाइन, अगर इसका ये सेंटर पार्ट है तो यहाँ पे डबल कोन फॉर्म होगा. एक तो वो कोन है जो इसका इस जो लेटरल हाइट है इसके अलोंग फॉर्म हो रहा है, और ये जो है इसकी हाइट है, और ये इसका बेस है. बिकॉज इसकी ये दोनों साइड अलग हैं, ये 3 है और ये 4 है. तो अगर मैं इसको रिवॉल्व करवा रही हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे एक डबल कोन फॉर्म होगा. एक कोन होगा जो अपर इस तरह से फॉर्म होगा ऐसे, और एक इसके जब नीचे राउंड नीचे से है, नीचे एक अलग इसकी हाइट है और अलग इसका एल है, तो एक नीचे फॉर्म हो रहा है ऐसे जब ये रिवॉल्व कर रहा है इस तरह, ठीक है. तो अब डबल कोन फॉर्म हो रहा है, एक ऊपर की तरफ इसके साथ, इस हाइट के साथ, और एक इस एल के साथ. एक ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है और एक नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है, ठीक है. अभी इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया. जब मैं इस ट्राइंगल को इस बेस के अलोंग रोटेट कर दूंगी तो एक ट्राइंगल जब रोटेट हो जाएगा तो एक कोन फॉर्म करेगा, ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे शो किया आपको, एक ट्राइंगल के साथ आप रोटेट करते हो तो एक कोन फॉर्म हो जाता है, ठीक है. और जब आप एक ऐसा ट्राइंगल ले रहे हो जिसकी हाइपोटेन्यूज के अलोंग रिवॉल्व कर रहे हो, जहाँ पे 3 ये है और 4 ये है, ये दोनों अलग अलग हैं. जब आप इसकी हाइपोटेन्यूज के अलोंग फॉर्म करोगे, इसके रिवॉल्व करोगे, तो क्या होगा, ये इस तरह से रिवॉल्व होगा, तो ये इस तरह की एक शेप ले लेगा. ये रोटेट हो रहा है, सपोज काइट शेप में बन गया, और ये जब रोटेट हो रहा है तो ये एक डबल कोन फॉर्म करेगा. एक ऊपर की तरफ होगा और एक इधर से नीचे की तरफ होगा. सपोज ऐसी फिगर को इमेजिन करो जो ऐसे रोटेट हो रही है. क्विकली अगर ये रोटेट हो रही है तो एक कोनिकल शेप ऊपर बन जाएगी इधर से, ठीक है, और एक नीचे की तरफ बन जाएगी. सो डबल कोन फॉर्म हो जाएगा जैसे हमारा इस क्वेश्चन में है. वन कोन इज देयर जिसका यहाँ पे L है, वो 4 है, और एक इसकी हाइट है. इसका सेंटर पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं O. लेट इट्स वन कॉर्नर बी A एंड अनदर कॉर्नर बी B. सो लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D. सो वन कोन इज देयर. जब आप 4 इसकी L है और ये इसके हाइपोटेन्यूज के साथ रिवॉल्व हुआ तो एक ऊपर की तरफ कोन बन गया, और जब ये नीचे की तरफ आप देखते हो तो एक अलग कोन में दिखाई देगा. अलग कोन इसलिए है क्योंकि इसकी जो L है वो डिफरेंट है, ओके. अगर एक ही ट्राइंगल होगा तो फिर एक ही कोन बनेगा, जब रिवॉल्व करवाओगे सिंगल कोन विल बी फॉर्म्ड, ठीक है. बट यहाँ पे क्या है, जब आप इसको इस तरह की शेप गिवन है जिसके आपने हाइपोटेन्यूज के अलोंग रिवॉल्व करवाया, जब आप इसके हाइपोटेन्यूज के अलोंग रिवॉल्व करवाते हो तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है शेप. एक ऊपर ट्राइंगल बन जाता है और एक नीचे ट्राइंगल बन जाता है. इस तरह से
जब आप इसको डिवाइड करते हो ऊपर और नीचे दो ट्रायंगल बनते हैं, जब आप इसको रोटेट करवाते हो इस लाइन के अलॉन्ग तो एक ऊपर कोन फॉर्म हो जाएगा और एक नीचे फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे टू कॉन्स फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, आपको यू हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड इट्स सरफेस एरिया। वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, इसका एच चाहिए, बट यहाँ आपको एल गिवन है। एल इज यूजफुल फॉर इट्स सरफेस एरिया बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर द वॉल्यूम। आई नीड हाइट, ओके, एंड आई ऑल्सो नीड द रेडियस। अब रेडियस और हाइट दोनों मुझे रिक्वायर्ड है, मीन्स मुझे AO भी चाहिए और OB भी चाहिए। एज आई एम गिवन दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 का एंगल है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, सो इसकी लेंथ पूरी की पूरी 5 तो आ गई, बट मुझे इस ऊपर के कोण के लिए ये लेंथ चाहिए कि ये कितनी है, हाउ मच इज AO एंड हाउ मच इज BO। सो मुझे इसका सेपरेटली फाइंड करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरी फर्स्ट फिगर है दैट इज ACB, आई विल बी टेकिंग दिस ट्राइंगल ABC ट्राइंगल। In this I will be using area formula for the triangle, that is half base into height, and I will use it twice। दो बार मैं इस ट्राइंगल के अंदर एरिया यूज करूंगी, एरिया का फॉर्मूला यूज करूंगी। एक बार मैं बेस ले लूंगी 3 और एक बार मैं बेस ले लूंगी AB। ठीक है, एक बार मैं इस बेस के साथ यहाँ पे अगर ये इसका बेस है दैट फॉर्मूला विल बी हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट क्या है इसकी 4। ठीक है, अनदर टाइम मैं इसका बेस ले लूंगी AB। ठीक है, अगर मेरा AB बेस है तो इसका बेस है AB और हाइट होगी CO। ओके, सो इस तरह से मैं 2 बार इस ट्रायंगल के अंदर एरिया का फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ। इन ट्रायंगल ABC एरिया विल बी हाफ बेस इनटू हाइट। What is base for this triangle? If I am taking this base BC, half BC into height for at that time will be AC. That means half. What is BC here? It is 3, and what is AC? 4. That will be 6. When I will be using the same formula for this triangle, same triangle, but base is AB here. Okay, area is, I know it is half base into height. And what is base here for this triangle? I am using base as AB. And what is height here? CO. So both of these are equal because they are representing the same area, that is triangle ABC area. So I will be comparing those. AB, what is AB here? It is 5. As 3 is the one side of triangle, right angle triangle, and this is another side. And when you will use hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square, what do we get? Perpendicular, suppose here 4 square plus 3 square. That will be 16 plus 9, 25. So hypotenuse will be 5. So here it is the hypotenuse which is 5. So I have got here that AB is 5. Now what is CO? CO I don't know. I will write it as it is. Okay, now both areas are representing the area of triangle ABC. So I can compare this. On comparing, what do I get on comparing? 6 is equal to half 5 into CO. That means when I shift, it will be 12 by 5 CO. So I have got the value of CO, which is this line. Okay, so I have got the radius for this. Okay, and same will be the radius for this triangle also. So that means कि आपने इसका radius find कर लिया, means जो upper cone है, see here, this is the upper cone, and you have got that CO is 12 by 5. Now you have got the radius for the upper cone. Same will be the radius for the lower cone because ये जो base circular base है, ये दोनों के साथ join हो रहा है, जो इसका ये end point है, end circular end है, ये दोनों cones के लिए same है. So अगर आपने radius find कर लिया है इस triangle, इस upper cone के लिए, which is ACOD, that will be same for CBOD cone. Okay, so दोनों के लिए आपको मिल गया कि that radius is 12 by 5. Now what I have to find out? I have to find the volume. Now volume of first cone as well as the second. Total आपको volume बताना है double cone का. So second part of the question, volume of double cone. That means I am taking two cones together. Okay, that will be pi r square h, 1 by 3 pi r square h, 1 by 3 pi r square h. Now I have to write r1 and h1 for the first cone and r2 and h2 for the second cone. If I take 1 by 3 and pi common, what is left? r1 square h1 plus r2 square h2. Okay, now I will replace the values. 1 by 3 pi
Now what is R1 square? Here it is 12 by 5 and it is sharing the same radius. So it will be 12 by 5 square into H1 plus same radius, so R2 12 by 5 square into H2. Okay, now I will take 12 by 5 also common. So what will be remaining? H1 plus H2. Now this is H1 first cone's height and this is H2 second cone's height. So H1 and H2, what is this? This is the this is hypotenuse for the triangle ABC. If this is hypotenuse and I have calculated that hypotenuse is 5, that means its full length AB is 5. So अगर मैं H1 और H2 की जगह H1 plus H2 को replace कर सकती हूँ AB के साथ, that will be H1 plus H2 will be AB and then I will write 5. Okay, it will be pi by 3 12 by 5 square into H1 into H2 is, now I have calculated 5. 1 5 will be cancelled and what will be your answer? Your answer will be 30.17. Okay, this is the volume for both the double cones that are formed when you have revolved along the hypotenuse. जब भी आप hypotenuse के साथ along revolve करोगे, अगर आप उसकी length और breadth अलग है कोन की perpendicular base, तो एक double cone form होगा. Okay, so that is your, and this is in centimeters cube. This is the volume for double cone. Now next part is to find the surface area of double cone formed. Double cone के लिए आपको क्या चाहिए? कि surface area के लिए आपको चाहिए pi r l. Now आपके पास r है, we also have l. L is a lateral height which is 4 and for the second one it is 3. So I will be using both the values. Now surface area of double cone formed, and that will be pi r l pi r l. Now R2 and L2 for second and R1 and L1 for first. I can take pi common. Now what is R1 and R2? It is 12 by 5. What is L? It is 3 in the first case, 12 by 5 and 4 in the second case. So I can take 12 by 5 common. In the inner side I have 3 plus 4 which is 7. It is pi 12 by 5 into 7 which will be 52.8 centimeters. So आपको इस क्वेश्चन में एक ही चीज समझनी है कि अगर आप किसी ट्राइंगल को उसके परपेंडिकुलर के अलोंग रिवॉल्व करते हो तो एक कोन फॉर्म होगा. सी आप अगर इसको ऐसे रिवॉल्व कर रहे हो तो एक कोन फॉर्म होगा, तो वो सिंगल कोन रहेगा. बट अगर आप किसी ट्राइंगल को उसके हाइपोटेन्यूज के अलोंग फॉर्म रिवॉल्व करवाते हो, बिकॉज यहाँ पे जो बेस है और परपेंडिकुलर है दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों जो लेंथ है वो डिफरेंट है. अगर आप इसके हाइपोटेन्यूज के अलोंग फॉर्म करवाओगे तो एक जो ये रिवॉल्व करेगा तो इस तरह की एक शेप बनेगी जिसमें एक ऊपर की तरफ कोन बन जाएगा और एक नीचे की तरफ कोन बन जाएगा. सो डबल कोन, दैट इज व्हाई द वर्ड हियर रिटन अ डबल कोन सो फॉर्म. सो एक डबल कोन फॉर्म हो रहा है, उसके लिए आपको आर भी चाहिए और आपको एच भी चाहिए, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ आर फाइंड की है. सेकेंड जो मेरा पर्पस था H1 और H2 का वो वहां से सॉल्व हो गया क्योंकि यहाँ पे जो AB था वो हाइपोटेन्यूज फुल लेंथ 5 थी, तो यहाँ मैंने H1 और